Okay, we can start. Correct. No, thanks for the opportunity. I think I just want to start by saying RT क्या है, right? This is known as right to education, and a lot of people जो RTI से वाकिफ है, वो कंफ्यूज कर लेते हैं. RTI is right to information, and this is right to education. ये इंडिया में थोड़ा लेट आया था, but a lot of countries in the world has already adopted this. ये सारा कुछ developed countries में already it is there, but our country took this decision when Manmohan Singh government was there. 2009, I think, if I'm not wrong, 2009 or 2010 में हम लोग 135th country बने to make this education a fundamental right. मतलब इसका the fundamental चीज ये है कि कोई भी लड़का लड़की एजुकेशन से महरूम न रहे, है ना, सबको एजुकेशन मिले, बिकॉज इट इज हिज राइट. तो ये लॉ आया था इन 2009-10. ये लॉ का सिंपल फंडामेंटल है. एक क्लासरूम है, टेक एन एग्जांपल, एक स्कूल है, एक स्कूल में 100 बेंचेस है ऑफ चिल्ड्रंस, राइट. वो 100 बेंचेस में से तुम्हें 100 स्टूडेंट्स में से तुम्हें 25 सीट्स रिजर्व करनी है. दिस इज गॉन टू एवरी प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट स्कूल्स लाइक अंजुमन इस्लाम एंड ऑल. बाकी सारी स्कूल्स पे गया है ये. 100 स्कूलों में से 25 स्कूल तुम्हें रिजर्व करनी है, और वो स्कूल वो रिजर्व सीट्स अलोकेट किया जाएगा आरटी के स्टूडेंट्स को. ओके, सो आरटी के एंड उसको डिफाइन किया है कि आरटी का स्टूडेंट कौन है, यू नो, और उसका एजुकेशन फ्री किया गया है. एंड दिस इज एंड हेंस आई एम सेइंग कि जो बच्चियां जो माली हालात में कमजोर है, ये उनके लिए ये लॉ बना हुआ है, राइट. दे कैन अवेल दिस बेनिफिट. अब द पॉइंट इज, इसका एक तौर तरीका है किस तरीके से तुम्हें ये यूज करना है, राइट. उसकी पूरी ये चार्ट व्हिच आई एम शोइंग, इसमें द हाइलाइटेड पॉइंट इज दैट 25% ऑफ सीट्स आर allocated for RTE स्टूडेंट्स. और ये अभी का स्टेटस ये है कि ये अभी ज्यादा यूज नहीं होता है, राइट. 25 में से एग्जांपल 10% होगा या 5% होगा, बट द रेस्ट इज स्टिल एम्प्टी. तो इसकी बेनिफिट आप और अच्छे से उठा सकते हैं, और मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो. आई हैव ऑल्सो गिवन यू एक लिंक मैंने दिया, देखो नीचे है ना, right2education.in/resources/state. उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी अबाउट आरटी. इफ मतलब दिस इज ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीजें सेंट्रली चेंजेस होते रहते हैं, स्टेट वाइज चेंजेस होता रहता है. कैसा कुछ स्टेट में कुछ लॉ है, कुछ अलग स्टेट में अलग लॉ है, ठीक है. बट द साइट विच इज देयर टू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग राइट टू एजुकेशन इज दिस विच आई हैव गिवन यू. ये अभी जो साइट है उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन, राइट. या I'll quickly go to the next slide. अभी ये एडमिशन अगर लेना है बच्चे को, तो पहले तो क्राइटेरिया क्या है ना, चीजें अवेलेबल क्या है, मतलब फ्रॉम वेयर. और ये बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है. मेरे को अगर आरटी का इंफॉर्मेशन पता चलता है, मैं बहुत ज्यादा कि मुझे एजुकेशन चाहिए, और होता नहीं है, ठीक है. सो दो जगह पे तुम दो पॉइंट्स पे तुम आरटी का एडमिशन ले सकते हो, यू नो. वन इज लोअर केजी एंड सेकंड इज फर्स्ट स्टैंडर्ड. अभी लोअर केजी का एक एज ब्रैकेट है, और फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी एक एज ब्रैकेट है. एग्जाम्पल, अगर बच्चा 8 साल का हो गया और बोलेगा आई वांट टू टेक एन एडमिशन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो नहीं मिलेगा, यू विल नॉट क्वालिफाई. जब वो पोर्टल खुलेगा, वहां पे तुम्हें एज डालनी है, वो एज में क्वालिफिकेशन करना है कि बच्चा क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं होगा. जैसे वो क्वालिफाई होएगा, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे. लोअर केजी का इशू है, राइट. बहुत सारे स्टेट्स में
लोअर केजी नहीं, कैंसिल कर दिया है, मतलब हो नहीं रहा है एडमिशन। मैंने एक लिंक देखो हिंदुस्तान टाइम्स की दी है, उसमें महाराष्ट्र हैज आल्सो सेड नो नो टू लोअर केजी। तो बचता है हमारे पास एक पॉइंट फ्रॉम वेयर चिल्ड्रन कैन एंटर, राइट? वहां पे बच्चे को आप एंट्री कराना है और वो हमें मिस नहीं करना है। वो है फर्स्ट स्टैंडर्ड और वो एज, दैट इज वेयर यू कैन एंटर फॉर आरटी। आरटी वहां से एंटर करोगे, फिर ऑल द वे टिल 12th स्टैंडर्ड तक यू आर ऑन आरटी। एक बार आरटी का एडमिशन हो जाता है तो बच्चा या बच्ची आरटी के तहत दूसरी स्कूल में ट्रांसफर ले सकता है इन दी सेम कोटा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का एडमिशन चिल्ड्रन वेलफेयर में कर दिया और बाद में मेरे को वर्सोवा वेलफेयर में करना है, तो वर्सोवा वेलफेयर में भी आरटी का कोटा है, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है। वो जब आपको चेक करना पड़ेगा वो टाइम पे कि सामने वाली स्कूल में क्या फैसिलिटीज है और क्या चीज हम कर सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड इज वेयर आई थिंक आपका एडमिशन चालू हो जाएगा और आपकी ग्रुप एज होनी चाहिए 5 years 10 months to 6 years 10 months, राइट? दिस इज द एज। ये एज थोड़ा ट्रिकी भी है, जब अपना पोर्टल चालू होगा तब एग्जैक्टली डिटेल्स डालेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। ये थोड़ा बिकॉज ये गवर्नमेंट का है, ये ऊपर नीचे होते रहता है नो। बहुत इसमें सेंटर भी कुछ रूलिंग है, स्टेट्स की भी कुछ रूलिंग है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये इसमें अगर कोई फैमिली की 1 लाख रुपीस के बिलो इनकम है, दे आर एलिजिबल। वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? नाउ एग्जांपल, राजस्थान एज अ स्टेट हैज इंक्रीज द लिमिट टू 2.5 lakhs। राजस्थान में अगर 2.5 लाख के नीचे इनकम है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, बट इन महाराष्ट्र इट इज स्टिल 1 लाख। तो आपका जो भी इनकम है आपको उसका एस्टिमेट निकालना है और देखना है कि 1 लाख इनकम के बिलो अगर मेरी इनकम हो देन मेरा बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, और फिर उसको आप आरटीई पे he is eligible and he can avail this benefit. And then also there are certain other criterias और criterias भी है। Example, if anybody is HIV infected, child, transgender, वो सारा define किया हुआ है। Child from a weaker section, example OBC, backward class community, they can also enroll in this. तो अपने मोमन समाज में I know a lot of people have made OBC certificate, right? उसका भी आप use कर सकते हो, and then you can avail this benefit. So this is the information primarily from an RT perspective. Abhi, let me show you what is required from a document perspective, right? और this is the most important thing. ये बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन इसमें एक ही चीज करना है कि आपका जो टाइम है उसको आप यूज करें। टाइम मीनिंग आप अगर आपने बहुत लेट चालू किया तो वो विंडो चला जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आधार कार्ड, राइट? आधार कार्ड वो सारा चीज तो आपके पास होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे को मेरे को एडमिशन देना है, मैं गुलशन कॉलोनी में रहता हूँ, तो मेरे लिए आई हैव टू, मुझे आधार कार्ड चाहिए जिसमें इसका एड्रेस है, वेयर आई एम स्टेइंग, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, या मैं सोसाइटी से एक लेटर लेके जाऊँ, वो बोलेगा कि यस ये यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, सम अरेंज देन, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? दिक्कत होगी पॉइंट नंबर 1 में, जो इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हमें बनाना है, इसका एक प्रोसेस है और इसका थोड़ा खर्च है। ये हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम एक साथ रहते हैं सब लोग, है ना? देन यू कैन गो टू अ नियर बाय कॉर्पोरेटर, हमारा जो कॉर्पोरेटर है उससे टाई अप कर लो और किसी से करके ये इनकम सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, और ये वक्त रहते बनाना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे सब होने के बाद इनकम सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। सो यू विल नीड टू हैव, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और मैंने पूरा यहाँ पे एक लिंक डाला है जिसमें
the eligibility criteria is defined. अगर आप क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, इसमें you can put things, but यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपको जो भी डालना है यहाँ पे डाल के you can check, ठीक है, check your eligibility, it will show you, ठीक है. So इसमें defined है the age and the month. So here the moment you start putting things, अगर मैं suppose असद date of birth मेरा डाल देता हूँ, I don't know, I cannot. आप वेबसाइट कुछ शेयर कर रहे हो क्या? Okay, sorry, आपको नहीं दिख रहा है राइट वेबसाइट? It's on the ओके ओके ठीक है. यू कैन देन आप खुद देख सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके, एंड देन वहां पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो कि एम आई एलिजिबल और नो, द किड इज एलिजिबल और नो. तो ये आप कर सकते हो. सो दिस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रहना जरूरी है. एंड आई वुड सजेस्ट, मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अपनी, बिकॉज वी स्टे इन कॉलोनीज, हम अगर एक टीम बना ले तो ये बहुत इजीली हो जाता है ना. बिकॉज हमने गुलशन कॉलोनी में आइडेंटिफाइड पर्सन है जो ये काम करता है इनकम सर्टिफिकेट का, एंड एड्रेस प्रूफ एंड ऑल हमने करके रखा हुआ है. तो अगर किसी को भी यहाँ पे एडमिशन चाहिए आरटी में तो फटाफट हो जाता है. हमने बहुत करा है यहाँ पे, है ना. लाइकवाइज अगर मोमिन नगर एंड देन अदर प्लेसेस, राइट, इफ यू कैन डू. ओके, महाराष्ट्र में एवरी स्टेट, हर स्टेट का अपना एक पोर्टल है. यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र का डाला है, बट सेकंड लिंक में आप दूसरा भी देख सकते हैं. एग्जांपल गुजरात का देखना है, जहां भी हो आपको करना है, ठीक है. गुजरात इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो गुजरात कर सकते हैं. बट महाराष्ट्र के लिए you click on this link, and let me share this because this is important to show. Okay, the moment you click on this slide, on the link, you will see a portal, right? It is taking some time. Okay, it's opening. Rehan bhai, you will need to switch your window. We are not able to see your screen. I mean, like I'm doing the website. I'm doing it now. और जिन लोगों के पास कोई सवाल हो वो हम लोग सेशन के बाद उसको टैकल करेंगे. मैंने देखा है कुछ लोगों ने अपने हाथ रेस किए हुए, सो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर. No, I think if it is because कोई ज्यादा पब्लिक नहीं है, आपको अगर पूछना है तो आई एम ओके टू टेक दैट क्वेश्चन. हाँ, साजिद भाई आपने हाथ उठाया हुआ है, तो आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो. आवाज आई मेरी? हाँ, आ रही है. हाँ, मैं साजिद भाई बात कर रहा हूँ, शेराना वाले. हाँ साजिद भाई. हाँ बोलो ना. जी रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. जी एक्चुअली मैं स्कूल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बराबर. अभी बच्चे का एडमिशन करना है. अभी तो दिमाग में इतना कुछ सवालात नहीं है, लेकिन जैसे करने पर जाएंगे तो सारे सवालात आएंगे. तो इंशाल्लाह आपसे भी उम्मीद करता हूँ, सुफियान भाई भी है, हमारी पूरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आई थिंक सबसे अच्छा चीज है कि आप वहीं पे, आप किधर रहते हो साजिद भाई? मैं पठानवाड़े मलाड में. हाँ, तो अपनी वहां पे हम लोग, अगर सुफियान भाई हमें अगर आइडेंटिफाई करके टीम बना लेना तो बेस्ट हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या चीज हमें करनी है. हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे, अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा. वहां पे प्रोसेस तो हमें पता है पूरा क्या करना है, ठीक है. हमें सिर्फ ऑन ग्राउंड काम करना है हमें थोड़ा. एक बार वो हो जाएगा तो वी आर डन. ओके, शुक्रिया. लेट मी शेयर. ओके, अभी दिखेगा तुम्हें. मैं तुम्हें पोर्टल बता रहा हूँ. फिर से आई थिंक डू आई हैव टू just switch the window and it should be good. अभी just let me know if you can see. Okay, you can see it, right? Yes. देखो ये वेबसाइट है. ओके,
ये वेबसाइट है जहाँ पे ओके जाके आपको पूरा डिटेल भरना है। और मैंने पूरा एक वीडियो दिया हुआ है एंड ऑफ द लेक्चर ना, वो वीडियो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ओके राइट हैंड साइड पे एक लिंक आएगी। अभी नहीं है बिकॉज फॉर्म ओके फिलिंग ओके का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो स्टार्ट ओके होएगा फॉर्म फिलिंग का, एंड व्हेन एवर इट स्टार्ट्स वहां पे आपको लिंक आएगी। वो लिंक पे क्लिक करके फिर पूरा अपना फॉर्म भरना है, और एकदम सिंपल फॉर्म है। ओके आपको एग्जैक्टली बताना है आप कहाँ रहते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है उसको अपलोड करना है, और फिर वो प्रिंट आउट लेना है, और जो स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए वो सिलेक्ट करना है। 2-3 स्कूल्स है, और सारा प्रिंट आउट लेके इनकम सर्टिफिकेट लेके वो स्कूल पे जाके सबमिट कर देने का। वहां पे एक ओके बोर्ड है, वो बोर्ड जाके पूरा पूरा मतलब उसका सारा कुछ डिटेल में वो लोग चेक करेंगे। तो ये साइट है, ठीक है, ये साइट को हम लोग यूज करेंगे। ओके सही और फिर इंफॉर्मेशन अभी ये कब खुलेगा, है ना, ये भी है कि मतलब ये आरटी का एडमिशंस कब खुलता है, कब बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुल जाता है, हमें नहीं पता रहता कभी खुला, और हम लोग अभी अच्छा तक वेट करते रहते हैं कि मतलब खुल रहा है, और वो डेट चली जाती है। तो वो सारा डिटेल्स मैंने ये साइट पे दिया हुआ है। सी हियर, यहाँ पे लिखा है आरटी महाराष्ट्र एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, और उसका लिंक यहाँ पे ओके भी आएगा। ये एक ऑल्टरनेट साइट है, वहां पे मैंने ये इंफॉर्मेशन डाला है, ठीक है। सबसे बेस्ट है, सही सबसे बेस्ट अपनी जो स्कूल है जहाँ पे हमें एडमिशन करना है। ओके, मैं एक अच्छा बार आगे जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आई थिंक वो सब में बेस्ट रहेगा अपने लिए, ठीक है। ये दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ डू वी स्टार्ट, राइट। एक बार हम अंदर जाएंगे ना, द अच्छा मोमेंट हम वो पूरा वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो हमें सिलेक्ट करने को मिलेगा, और ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो इफ यू सी द लिस्ट ऑफ स्कूल्स, राइट, लेट मी टेक द पॉइंटर। ये अभी दिख रहा है मैं जो बता रहा हूँ, अच्छा ये मैंने मेरे बच्चे मेरे लोकेशन के लिए लिया है, और मेरा लड़का ये 6 नंबर स्कूल में पढ़ता है, सिटी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। एंड देन देयर आर ओके बहुत सारी स्कूल्स और भी है, बिलीबोंग है, ये सारी स्कूल्स मेरे आजू बाजू में है। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप, इसका रूल कैसा है कि मैं गुलशन कॉलोनी में हूँ तो 1 किलोमीटर के एरिया में मैं सर्च कर सकता हूँ पहला, देन आई कैन गो फॉर 3 किलोमीटर्स, फिर मैं करता हूँ 5 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में मुझे प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। जैसा जैसा मैं दूर जाते रहूंगा मेरा प्रायोरिटी कम होता जाएगा। मतलब अगर स्टूडेंट की लिस्ट बन गई, उसमें वो देखेंगे रेहान भाई ने अप्लाई किया है लेकिन ये 3 किलोमीटर अवे है, और किसी और ने अप्लाई किया वो 1 किलोमीटर अवे है, दूर रहता है, तो उसको दिया अच्छा जाएगा, मेरे को नहीं दिया जाएगा। यूजुअली क्या होता है, अच्छा ये अच्छा ऐसे भी एम्प्टी खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो आप उसको मतलब यूज करो। आप पहले अपनी सिलेक्टेड स्कूल ले लो, कौन सी स्कूल में मुझे सही डालना है। देखो यहाँ पे कैसा है ना, मतलब स्कूल का लेवल बहुत अच्छा भी आएगा। जैसा एग्जांपल, उत्पल संघवी इज अ वेरी गुड स्कूल। उत्पल संघवी जुहू में स्कूल है, ठीक है। अगर मेरे को ऑप्शन मिल सकता है, अगर मैं 1 किलोमीटर में हूं और मैंने उत्पल संघवी में डाल दिया, तो प्रॉब्लम ये अच्छा होगा कि वो लाइफस्टाइल सस्टेन करने को हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो लड़के अलग होंगे, देन अपना बच्चा जाएगा। तो इतना भी अपने को अच्छी स्कूल नहीं लेना है, वो स्कूल लेना है जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है। अच्छा वो स्कूल में अपने को मिल जाएगा। फिर फर्स्ट से लेके 12 तक पूरा स्कूल का फीस आपको कुछ भी नहीं भरना। अच्छा दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। शुक्रिया शुक्रिया ये मैंने आपको बताया नया रजिस्ट्रेशन का लिंक किधर आएगा, ठीक है। सही है और वीडियो है, ये सारी वीडियोस सुफियान भाई एंड टीम, आई थिंक इसमें एज लिमिटेशन, डिटेल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पेरेंट्स मैनुअल, सारा कुछ दिया हुआ है। ये यहाँ पे एक वीडियो है मेरे को सबसे अच्छी लगी, बट ये द प्रॉब्लम इज कि ये मराठी में है, तो तुम्हें थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये वाली लिंक, आई एम सेइंग दिस वन, ये वाला है ना। बाकी all this links are there. So this is what I had, Sufyan bhai and team, right. All of this, ये इतना ही सिंपल प्रोसेस है आरटी में एडमिशन लेने का। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।
जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स सही। और खत्म, आपका एडमिशन हो जाता है और लगभग कोई इतना दिक्कत नहीं आता। तो रेहान भाई तो बेसिकली अगर महाराष्ट्र में है और अगर हमारे बच्चे बच्चियों को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना है तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उनकी एज 5 साल 10 महीना से लेके 6 साल 10 महीने तक होनी चाहिए, ठीक है। Correct. और अगर है ये क्राइटेरिया में बैठते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हमको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारी ईयरली इनकम, सालाना इनकम 1 लाख के नीचे है, राइट। और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और वो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपने रेकमेंड किया है लोगों को कि वो डॉक्यूमेंट अभी से ही बनाना शुरू कर दें, ठीक है। वो अगर ये दो डॉक्यूमेंट अगर चीजें आप मिल बना लोगे, या सॉरी हाँ, हाँ। जस्ट 2 पॉइंट, वो डॉक्यूमेंट तुम्हारा वैलिडिटी मेरे ख्याल से 1 से 2 साल होता है। ओके, तो आपको आप जल्दी बना लो, आप लेट मत करो। बराबर। तो अच्छा। अगर वो डॉक्यूमेंट बच्चे बना देते हैं, राइट, मतलब पेरेंट्स बना देते हैं, उसके बाद हमें ये वेट करना है कि ये आरटी महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब शुरू होता है। जैसे ही वो शुरू हो जाएगा हमें रजिस्टर करना है। आपने कहा एक सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर डिटेल्स होगी, कोई टफ डिटेल्स नहीं है, जैसे नेम, प्लेस, लोकेशन, कौन सी कॉलेज, कौन सी स्कूल्स में एडमिशन लेना है, वो भी क्राइटेरिया आपको बता देगा डिपेंडिंग ऑन योर एड्रेस। आपका लोकल एड्रेस होगा तो उस हिसाब से वो बता देगा कि आप इन स्कूलों के लिए एलिजिबल हो। आपने ये भी एक अच्छा पॉइंट दिया कि कोशिश करके मीडियम लेवल की स्कूल ले, ताकि आपको वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फिर वो भले फीस वो बच्चे के माफ लिए है, हाँ, मुश्किल हाँ, बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल वहां पे सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, घर पे भी इंग्लिश में बात करते रहेंगे और हमारे घर पे આપણે હજીક બી ગુજરાતી વાત કરે તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, બચ્ચા માટે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય। फिर वो बच्चे पिकनिक 1 लाख रुपए की पिकनिक में जाएंगे, अपना बच्चा नहीं जा पाएगा, तो वो नहीं करना। और हम दूसरा चीज ये भी है नोट करने लायक कि भले चलो ठीक है कि अच्छी स्कूल मिल गई, मगर कुछ कुछ स्कूलों में ये भी होता है कि फीस माफ होती है, मगर उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो खर्चे है ना, वही 50,000 रुपए हो जाते हैं साल के, राइट। तो फिर घूम फिर के मतलब वो सारी चीजें भी मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो कोशिश करके ये मत सोचे कि मैं एकदम टॉप स्कूल में डाल दूं, मतलब ऐसी स्कूल में डाले जहाँ पे तुम अफोर्ड कर पाओ, बराबर। अच्छा, अच्छी स्कूल में डाले, अच्छा कल्चर हो, हाँ, अच्छी पढ़ाई हो, दैट इज व्हाट आई थिंक आइडियली यू शुड डू। बराबर। और उसके अलावा ये सारी जो वेबसाइट की लिंक्स है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है वगैरह वगैरह, हम लोग शेयर करेंगे मोमिन ग्रुप में, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनको भी मौका मिले आरटी प्रोसेस जानने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट अयान भाई जी जी जी, कोई किसी का बच्चा अगर समझो सेकंड में है, अभी इस वक्त में पढ़ रहा है, हाँ, अगर वो फॉर्म भरना चाहे, हालांकि बच्चा उसका ऑलरेडी पढ़ रहा है कोई और स्कूल में, अब वो फॉर्म भरना चाहे तो वो हो सकता है पॉसिबल? देखो वो डिफिकल्ट है, यूजुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही क्या वो कहते हैं ये लोग, बट मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन बिल्कुल ट्राई करो। अच्छा, ऑफलाइन जाके वो स्कूल में जाके आप ट्राई करो 100%, क्योंकि ऐसे भी सीट्स खाली पड़ी है। अच्छा, तो वो तुम्हें इजी हो जाएगा। रेहान भाई, ऑफलाइन का मतलब है हमें उस स्कूल में जाके ट्राई करना है, राइट? ऐसा बस पोर्टल बस सपोर्ट हाँ, नहीं करेगा? पोर्टल में लॉगिन नहीं होगा, आपका नहीं होगा टू सेकंड स्टैंडर्ड। आप ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन में उनके पास सीट्स खाली रहती है, तो वो लोग ले लेंगे कि भाई क्या है, ऐसी खाली जा रहा है। 25% सीट्स पे आप किसी को ले नहीं सकते हो, सो दैट इज एन इशू। अच्छा, देखो ये पोर्टल है ना, ये पोर्टल मैंने पूरा ये वीडियो में पूरा है एग्जांपल। ये लिंक आएगी, देखो ये वाला है ना, नोट ने अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लोड टू क्रिएट योर एप्लीकेशन आईडी, क्लिक हियर। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आप वो अभी मैंने पीपीटी में बताया तो वहां पे था नहीं। अभी आप क्लिक करोगे वो साइट पे तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि एडमिशन चालू नहीं हुआ है। चालू होगा तो ये आपको क्लिक करके आपको एक रजिस्ट्रेशन पूरा करके आपको वो एप्लीकेशन आईडी लेना है। मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में। अगर ये तुम्हारा एप्लीकेशन आईडी वगैरह बनेगा और ये तुम्हारा फॉर्म है, ये दिख रहा है फॉर्म पूरा। हाँ,
यहाँ पे चाइल्ड का नाम लिखो, मदर्स फुल नेम लिखो, ये सिंपल है, इसमें कोई नथिंग ग्रेट, राइट। और फिर तुम जैसा आगे जाओगे ना तो और डिटेल्स मांगेगा, बर्थ डेट मांगेगा, जेंडर मांगेगा, आज की तारीख में एज एज ऑन, ये एज है ना, इफ यू सी नीचे सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे मेरा कर्सर है, एज एज ऑन 39/20/20, 5 years 11 months, ये कंप्लाई होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये कंप्लाई हो गया तो इसमें कोई फिर अपना एड्रेस डालना है, और ये एड्रेस को आपको एक और एक चीज करनी है, उसको आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बताना है। तो वो थोड़ा सा एक टास्क है, ये सब भर के पूरा ये भर जाएगा ना, उसके बाद आप प्रॉपरली करंट एड्रेस डाल दो, उसके बाद वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपको मैप करना है। वो आएगा, ये आ गया देखो, सॉरी अभी रिफ्लेक्ट, हाँ ये देखो एग्जैक्टली वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप गूगल वगैरह में भी हेल्प लेके डाल दोगे ना कोऑर्डिनेट्स, देन वो तुम्हें बता देगा कि ये गुलशन कॉलोनी है या ये मीरा रोड है या पठानवाड़ी है, एग्जैक्टली बता देगा, तुमको ट्रेस करने को इजी होता है वो। ठीक है, और फिर ये भरने के बाद पूरा तुमको वो आएगा स्कूल्स वगैरह में, लेट मी जस्ट स्किप देयर, मैं तो सीधा उधर ही लेके जाता हूँ। ये पूरी वीडियो है, ठीक है, आप पूरा कर सकते हो। ये देखो ये ड्रॉप डाउन है ना, स्टैंडर्ड फर्स्ट और एलकेजी दिखता है, आप इस पे ऑप्शन देखना, अगर किसी को भी ट्राई करना है सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड तो यहाँ पे ट्राई करना, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ऑफलाइन जाना, स्कूल में जाके चेक करना कि ये कर सकते। मैं भी यहाँ पे थोड़ा चेक, मैंने कल भी चेक किया था, बट वो लोग बोल रहे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, बट ये होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लोग क्या है, स्कूल वाले लोग आरटीए से थोड़ा चिढ़ते हैं, क्योंकि उनका 25% तुम्हारा सीट्स कम हो गया, ये मनमोहन सिंह का एहसान था, अपने सबके काम हो गया, तो वो तुमको ज्यादा एंकरेज नहीं करेंगे, बट हम जितना अंदर घुस जाएंगे ना। जी केजी से होगा, केजी से होगा या फर्स्ट से होगा बच्चे का एडमिशन? फर्स्ट से। अभी रूल केजी का भी है, बट बहुत सारी स्टेट्स में केजी में प्रॉब्लम है, नहीं बोलते वो लोग, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो आपको केजी आपको खुद करानी पड़ेगी, सीनियर केजी जूनियर केजी, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दो इंशाल्लाह, वहां से फिर देन वी आर गुड। सी इसके दो बेनिफिट है, आप खाली पैसा मत देखो, ठीक है ना, आप ये भी देखो कि मेरे को स्कूल कौन सी मिल रही है अच्छी स्कूल में। अगर बेसिकली जो गरीब होते हैं, गरीब का प्रॉब्लम क्या होता है, वो अपना सिस्टम ऐसा है उसको हमेशा गरीब लगता है, बट अभी ये लोग ने सिस्टम को मूव किया है कि गरीब को भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे वो भी सिस्टम में आगे बढ़े, उसको भी वो इक्वल हो। होल आइडिया इज दिस। ये ऑस्ट्रेलिया जो वेलफेयर स्टेट्स है, कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा उधर, ये सब ऑलरेडी चल रहा था, इंडिया में भी अभी पिछले मैं बोल रहा हूँ 10 साल से चल रहा है, और 10 साल में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इसको यूज किया, हम लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारी जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर, ये मैं जो बोल रहा था आपको, ठीक है, आपने बोला कौन सा मीडियम चाहिए, आपने बोला मुझे इंग्लिश चाहिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, स्टैंडर्ड क्या डाला, फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब आपको लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्कूल इन 1 किलो, मैं जहां पे रहता हूँ उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कौन सी स्कूल है वो आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो पूरी स्कूल दे देगा। ये देख रहे हैं, पूरी स्कूल आई है। प्लीज जो फॉर मीडियम में से, अच्छा उसमें भी ऑप्शन है क्या, इंग्लिश के अलावा भी कुछ और है? इंग्लिश है, मराठी है, इफ आई रिमेम्बर इंग्लिश और मराठी था, वापस चेक लेने, उर्दू है कि नहीं, उर्दू हिंदी है कि नहीं, बट इसमें इंग्लिश तो है। अच्छा, तो इसमें जितनी भी स्कूल जाएंगे ना, ये देखो एरियल डिस्टेंस उसने किलोमीटर्स डिवाइड कर लिया है, 1.17 1.62, जो तुम्हारा देख ना मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जितना कम है ना उतने में आपको चांसेस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो किलोमीटर के हिसाब से है। अभी मैं यहाँ पे और मेरे को चाहिए भवंस में, एग्जांपल भवंस इज इन अंधेरी, मैं यारी रोड पे हूँ, तो मेरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, ट्राई करना थर्ड फोर्थ ऑप्शन में, चांसेस कम होगा, अगर हो गया तो अच्छा है, सीधा घुस जाओ। आपको अच्छा, रेहान भाई, आईसीएससी चाहिए।
इसमें एक चीज ये होगी ना कि आपका प्रेफरेंस वाला जो भी है, मतलब सीरियल वाइज जाता है, राइट? ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया उसको पहले चांस दिया जाएगा, फिर सेकंड, फिर यस, थर्ड, फिर फोर्थ, राइट? तो अगर करेक्ट। भले कोई स्कूल दूर है पर आप चाहते हो कि वो स्कूल में आपको पहले चाहिए, राइट? तो कोशिश करके जो आपका प्रिफर्ड हो उसको सबसे टॉप में रखे, फिर उसके बाद हाँ, नीचे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो करेक्ट, और जिसमें आपको चांसेस ज्यादा है उसको नीचे रखे, राइट? ताकि अपने करेक्ट, करेक्ट, जो अपने फेवरेट स्कूल है उसको मिल जाए आपको। मिल जाए। हाँ, जो अपने मतलब वो लॉजिक आपको बिल्ड करना है, लॉजिक के हिसाब से, और एप्लीकेशन में मतलब उस हिसाब से आपको लेके जाना है उसके पास। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ ना, आपका ये फॉर्म वॉर्म सब भर जाएगा ना, प्रिंट आउट्स ले लो, मल्टीपल प्रिंट आउट्स, वो स्कूल में पहुंच जाओ। उनके पास एक डेस्क रहता है, आरटीई डेस्क, ठीक है? वो उसमें आपको पूरा बता देगा, वो जो भी चेंज हुआ रहेगा वो भी बता देगा, एडमिशन के चांसेस भी बता देगा, सारा कुछ बता देगा। आइडियली सुफियान भाई, हमको क्या करना चाहिए, अपने जो एरियाज है ना उसमें वो स्कूल आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, वहां पे थोड़ा सेटिंग कर लेंगे ना, तो मतलब जैसे जैसे एरियाज में हम लोग रहते हैं, जैसा इधर हम लोग, हमारा वर्सोवा वेलफेयर में अच्छा है, चिल्ड्रन वेलफेयर में अच्छा है, यहीं पे हमारे बच्चे जाते हैं। फिर दूर में थोड़ा सिटी इंटरनेशनल वगैरह में जाते हैं, बट मेजोरिटी अपने बच्चे ये दो स्कूल में जाते हैं। नहीं, बराबर है। हम लोग को जैसे आपने कहा ना, लोकल एरिया वाइज एक बॉक्स बनाना हम्म, पड़ेगा जो हम्म, मतलब पेरेंट्स को हेल्प करे और उनको गाइड करे। बिकॉज करेक्ट। जब जनरली हम लोग जब आरटीई के बारे में सोचते हैं ना, तो 90% ऑफ द पेरेंट्स जो है ना, वो या तो गुजराती मीडियम से पढ़े होंगे या बहुत कम पढ़े हाँ, होंगे। तो उनको ये सारे इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, हेल्प लगेगी टू फिल द फॉर्म वगैरह वगैरह। मैं ये भैया, मैं आपसे बात करता हूँ, फिर बाद में इसका कैंपेन चलाना पड़ेगा। वी कैन डू दैट, लेट मी जस्ट फिनिश विद दिस, मैं थोड़ा ओवरव्यू और दे देता हूँ। तो ये सारी स्कूल्स है, ठीक है? ये सारी स्कूल्स में आप, सॉरी, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इसके बाद पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपका, एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना, डॉक्यूमेंट्स कर देना, पेरेंट का मोबाइल नंबर, वो एप्लीकेशन आईडी को आपको घुमाना नहीं है जब तक आपका बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता। वो जो एप्लीकेशन आईपी आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा वो आपके मोबाइल में रहने दो, 2-3 जन को और देके रखना, ताकि वो घूमे नहीं, वो घूम गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। मैंने जो लिंक्स दिया हुआ है, अगर और लिंक्स में आप यू कैन फाइंड मोर इंफॉर्मेशन, आराम से बैठ के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके अंदर। इतना कोई मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप सारा कुछ एक ही दिन में समझ सकते हो और सिंपल वे से एजुकेशन अपना ये ले सकते हो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, बिलाल भाई, आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप आस्क, यू कैन आस्क। जी, अस्सलाम वालेकुम रिहान भाई, बिलाल नाम मेरा। वालेकुम साहब भाई। आपने जैसे बताया कि ऑफलाइन आरटी भी फॉर्म फिलअप भी हो सकता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कौन सा स्कूल सपोर्ट करता है आरटी, कौन सा स्कूल सपोर्ट नहीं करता? नहीं नहीं, हमें क्या करना है, हमें वो स्कूल में ही चले जाना सीधा। वो जैसा मेरे को वर्सोवा वेलफेयर में चाहिए, तो वर्सोवा वेलफेयर में ही चला जाने का, वहीं पे उनका इंक्वायरी काउंटर के पूछने का, मेरे को आरटी में एडमिशन चाहिए, तो वो पूरा बताएगा, ये है, ये है, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वो पूरा बता देगा। हर स्कूल में कंपलसरी है आरटी ही, आरटी 25% यस, चाहिए। यस, आप पूरी लिस्ट आपको दिखेगी, आप जब लॉग इन करोगे यू विल बी अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। उसके अंदर ऐसी ऐसी स्कूल्स आपको मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा यार, आई शुड अवेल आरटी, ऐसा लगने लगेगा। बट ये बेसिकली है गरीब तबके के लोगों के लिए, आपको अच्छी खासी स्कूल्स आ जाएगी, जितनी भी प्राइवेट स्कूल है उसमें भी आ जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था ना, सिटी इंटरनेशनल, वहां पे मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं फीस भरता हूँ, और लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 60-70,000 है, वो पूरी माफ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? आपको फ्री में वहां पे एजुकेशन मिलेगा विद इन आरटी, तो वो आप पूरी तरह विल कर सकते हो।
गवर्नमेंट स्कूल्स में तो क्या है, जैसा हमारे इधर वर्सोवा वेलफेयर है, उसमें लेडीज लोग का क्या है कि गर्ल्स लोग का फीस इतनी हाई नहीं है। 5th स्टैंडर्ड में 5, 6th स्टैंडर्ड में 6 हम लोग जब पढ़ते थे ना तभी था। तो वहां पे तो इतना तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। जो अच्छी प्राइवेट स्कूल्स है आजू बाजू में अपने अपने 1 किलोमीटर के दायरे में, वहां पे आप बिंदास लो एडमिशन, वहां से पढ़ाओ बच्चों को, तो आपका एक बच्चे का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा। बट मैंने जो लास्ट टाइम बोला था कि द मोमेंट यू डू दैट राइट, वो करने के बाद यू हैव टू बैक इट विथ योर ओन, मतलब तुम्हें भी घर में वो माहौल बनाना है। तुमने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल दिया, घर में आपड़े આપણું ચાલુ છે તો પછી છોકરો ગુચવાઈ જાય, કરવાનું શું ભાઈ? એટલે એને લઈને આડવાનું છે આપણે. अच्छा रेहान भाई, क्या है? हाँ तुम्हारा बच्चा स्कूल की फीस माफ हो गई, ठीक है? हाँ अभी ऊपर का खर्चा क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऊपर का कितना खर्चा बैठता है एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, देखो एक चीज है स्कूल की फीस, और मेरे ख्याल से, हाँ कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से वो लोग जो कपड़े हैं वो भी शायद देते हैं। मेरे को वो चेक करना है। मेरे को अगर वो चेकिंग हो जाएगी तो मैं बताता हूँ फिर इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी ऊपर के ठीक है। खर्चे कैसे होते हैं साजिद भाई, ऊपर के खर्चे कैसे? पिकनिक जाना है, अब अच्छा। हमारा टाइम पर શું હતું, વર્ષો વેલફેર થી આપણે પિકનિક જોઈ જાતા, આપણે પેલા અજંતા કેવ્સ હતું ને એ અમારે ઈ જાતા, તો આપણો કોઈ વધો નતો। પણ अभी तो भाई अलग अलग स्कूल ना अलग अलग नाटक सी, कोई इंटरनेशनल ट्रिप पर भी ले जाए છે कि हम वो कंट्री में जाएंगे, तो वो लड़का नहीं जा पाएगा, तो नहीं जानेगा ऐसा, मतलब वो थोड़ा संबंध है। આપણે ના જવાનું એના અંદર, આપણે इंटरनेशनल ट्रिप में ना જવાનું। सही। ये બધા ખર્ચા। ફૂટબોલ ટીમ છે, એ લોકો ફૂટબોલ ટીમ બનાવી છે, ફૂટબોલ ટીમ અલગથી કરે, તો આપણે ના કરવાનું, આપણે અલગથી કરવાનું। પણ એમું ખાલી બચ્ચાને આપણે સંભાળવાનું, કે બચ્ચું જીદ પકડશે, मेरे को भी करने का है, बस ये बात है। ओके, शुक्रिया शुक्रिया भाई। दूसरे भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। रेहान भाई, सुफियान भाई, मेरा एक सवाल है, मोहसिन फ्रॉम मदीना मस्जिद। सुनो ना, अगर किसी का इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रहा कि इनकम 1 लाख होना जरूरी, या फिर बिलो 1 लाख, राइट? बराबर। किसी का इनकम मान लो कि 1 लाख से ज्यादा है, 2, 3, 4 लाख, 5 लाख है ईयरली इनकम, तो ये बेनिफिट अवेल करना है। ऑब्वियसली अगर उससे ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली वो अवेल नहीं करना करेगा, बिकॉज वो एफर्ट उठा सकता है इतना फीस का मीडियम स्कूल्स वगैरह में। बट जिसको फिर भी अवेल करना है, ऐसा जिसका 2-3 लाख ईयरली इनकम है, तो उसका इनकम टैक्स फिर कैसे बनेगा? वो सर्टिफिकेट, सॉरी इनकम टैक्स नहीं, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो बेसिकली आपको 1 लाख के अंदर ही, आप ये रूल उनके लिए है जो 1 लाख के अंदर है। राजस्थान में 3.5 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है। तो एग्जाम्पल मेरा तो बैंक में सैलरी आता है, राइट? जितने भी हम लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, हमारा सबका बैंक में सैलरी आता है, तो तुम हमें वो, अगर हम फॉर्म 16 देते हैं, उसके हिसाब से वो इनकम सर्टिफिकेट बना लेगा। राइट। और इसमें एक और क्वेश्चन है मुझे रेहान भाई, कि जब बच्चा एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहता है, उसके पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट बना दिया एंड इनकम वाज लेस देन 1 लाख, बट जैसा जैसा बच्चा वही कैटेगरी में पढ़ता गया, 5 साल के बाद उसके डैडी का इनकम ज्यादा हो गया, उसके फैमिली का इनकम, सो ये इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है, ठीक है? तो हर साल वो 2 साल, के बाद वो 12th तक करने के लिए वो सैलरी उतना ही रहना चाहिए। अगर सैलरी इंक्रीज हो गया तो वो बच्चा का फिर would he drop out of the school or the quota? नहीं, I think the very interesting question, right? And this would happen with a lot of people. देखो यार, मुझे ये चीज का आंसर नहीं है मेरे पास, बट मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने देखा है, वो घुस जाता है आरटीई में, वो फिनिश ही करके बाहर निकलता है, ठीक है? Nobody bothers to check, you know, every year or anything like that. अभी मेरे पास, हमने जो एडमिशन करा है पिछले 2-3 साल में करा है, और ये स्कीम को 10 साल हुए अभी, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा निकालना पड़ेगा कि वो बंदा क्या करे, राइट?
वो ड्रॉप आउट तो नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर वो बताएगा ही नहीं कोई भी, इनकम ही नहीं बताएगा, ड्रॉप आउट क्यों करने देगा। ठीक है, और किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी? तो आई थिंक जब ही चालू होगा ना जनवरी में फॉर्म भरने का, अपन ग्रुप में, अपने जो ग्रुप है वहीं पे इन्फॉर्म कर देंगे कि भी स्टार्ट हो गया है, और फिर किसी को भी हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं, वी कैन डू इट। एंड आपके एक्सपीरियंस में आपने जितना भी एडमिशन लोगों को हेल्प किया, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का टेंटेटिव टाइमलाइन लाइक 2 हफ्ता है, 1 हफ्ता है, आपके हिसाब से क्या आई था? थिंक यार गुड क्वेश्चन, आई थिंक 20 दिन तो पकड़ के चलो आप। ओके, विद 20 दिन प्रीरिक्विजिट पकड़ के चलो। हाँ, वो इनकम सर्टिफिकेट है ना, बनाने में लग जाता है। हमारे यहाँ पे मतलब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जितने भी, आई डोंट नो हु इज देयर फ्रॉम विच कॉलोनी, जो भी है वो जाके पहले यही मेहनत करे कि भाई कौन बना के देगा और वो क्या प्रोसेस, उसको सेट कर लो हर साल के लिए। हमारे यहाँ पे वो सेट है, तो जो भी बंदा आता है उसका 2-3 काम होता है, बड़ा फटाफट करके खत्म कर लेता है। और वो प्रोसेस का 20 दिन लगता है, व्हिच इज ऑलरेडी सेट। हाँ, इट टेक्स सम टाइम। आई वुड नॉट से, ये मैं टेंटेटिवली आपको बोल रहा हूँ, किसी का 15 में हो जाएगा, किसी का 25 में हो जाएगा, बट टेंटेटिवली इट टेक्स अ व्हाइल। हाँ, एंड यू गेट दैट विंडो, आपको विंडो मिलता है सम टाइम, बट कोई लेट उठता है यार, लास्ट एंडिंग का टाइम पे आता है, मेरे को आरटी का फॉर्म भरना है, तो फिर उसके लिए वक्त बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो और एक And चीज अपना ये है मोहिन भाई, और एक चीज ये है कि ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं चाहिए, ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम चाहिए। और चूंकि एग्जैक्टली अभी वी आर ऑलरेडी लाइक हाफ वे जनवरी के है, राइट? तो ये अगर सपोज जनवरी एंड तक भी शुरू हो जाएगा तो भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि वो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉटरी लगेगी, फिर सेकेंड लॉटरी, और फिर जब तुमको एक्चुअल जब जाना है स्कूल में तब लगेगा। तो अभी भी हमारे पास 1 महीना है। तो जिन लोगों को अगर ये प्रोसेस शुरू करना है तो सबसे पहला काम है कि ये कल से ही वो डॉक्यूमेंटेशन जमा करना शुरू कर दे। और सबसे टाइम कंज्यूमिंग डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है, जो 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है, या ज्यादा भी लग सकता है। तो क्यों ना हम जल्दी से ही शुरू करें। बट ये डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द फॉर्म। फिलिंग द फॉर्म में तो सिर्फ डिटेल्स चाहिए आपको। ये आपको शोकेस करना पड़ेगा जब आप एडमिशन को सील करोगे, कंफर्म करोगे, जहां करेक्ट। नो, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। वो मतलब वो चीज को है ना थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए, वो थोड़ा वक्त लेता है, उसके हिसाब से हम लोगों को कर देना चाहिए उसको। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो जब हम लोग एक स्कूल का फीस भरते हैं, ओके, सो जो आरटी के अगेंस्ट द स्कूल फीस कंपोनेंट व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल, इज इट जस्ट वन कंपोनेंट कि खाली ट्यूशन फीस ही माफ रहती नो, है, इट्स या ऑल, ओके इट्स ऑल ट्यूशन फीस एंड द प्राइमरी फीस, ऑल जो भी रहेगी। तो मैं ये है ना, ये पीपीटी शेयर कर देता हूँ, सुफियान, मोइन, ऑल दी एडमिन्स। मेरे ख्याल से ये साल का स्टार्ट होगा, जितना और अपने को इंफॉर्मेशन मिलेगा इसी में ऐड करते जाएंगे। एंड आई थिंक अवेयरनेस पर्सपेक्टिव एक थोड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा, अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो। Yeah,